आपको पता होना चाहिए कि विचारों में इतनी ताकत होती है कि ये जीवन को बना भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में उन्हीं विचारों को जगह दीजिए जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज खराब न हो पाए तो आप संकल्प लीजिए कि आज से आप जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद कर देंगे, कुछ नया सोचना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे उथल पुथल को शांत करना चाहते हैं और अपनी उस ताकत को इकट्ठा करना चाहते हैं जो आपको हर क्षेत्र में कामयाब बनाएगी, तो आपको आज से हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो एक चीज है जो आपको सब कुछ हासिल करके दे सकती है। बस आपको जो कर रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। आप किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद मत रखना, उतनी ही उम्मीद रखना जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रह सको और एक बार फिर नई शुरुआत कर सको। कुछ ऐसे भी प्राणी इस धरती पर होते हैं जो दूसरों से इतनी अधिक उम्मीद कर लेते हैं कि जब उम्मीद टूटती है तो वे ना तो घर के होते हैं और न ही घाट के हो पाते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में फेल होने का डर सताता है और इसी डर की वजह से हम अक्सर हर काम में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप डरने के बजाय काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। गलती करना या होना हमारे व्यवहार में शामिल होता है, इसलिए कभी भी गलती होने पर हमें खुद को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि इस गलती से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वरना आपका आज भी जाएगा और आने वाला कल भी जाएगा। हमें इस बात से सावधान होना चाहिए कि हमें कभी ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिसे हम बदल नहीं सकते और जो हमारे हक में ना हो। हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम बदलने की योग्यता रखते हैं। यदि आप सब्र रखते हैं तो आपसे जीतने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अक्सर लोग इसी एक चीज की कमी के कारण हार जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पीछे हट जाने से आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मुसीबतें पीछा तभी छोड़ती है जब आप उनका डटकर सामना करते हैं। यदि आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि असली खुशी तो लोगों को आगे बढ़ाने में होती है जो आप किसी को धोखा देकर खो देते हैं। आप अपने अंदर की ताकत को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हर हार मानने वाले आदमी को एक नई शुरुआत करने की ताकत देती है। अगर आप सच्चे मन से किसी तैयारी में जुटे हैं तो आपको सफल होने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से काम करने में ही 100% सफलता छुपी होती है। डर आपको आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है और ये आपको वो नहीं बनने देता जो आप बन सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने डर को पहचानें और उसे खुद से दूर करने की योजना बनाएं, या फिर डर के साथ जीने के लिए तैयार हो जाएं। इस भागम भाग दुनिया में थोड़ा ठहर कर आप खुद से पूछ लें, कहीं आप खुद को खो तो नहीं रहे। अगर जवाब हाँ में है तो आप ये मान लीजिए, एक लंबी दौड़ के बाद आप खुद में हार ही महसूस करेंगे, जीत नहीं। सुनो सबकी पर करो अपने मन की। यही वो तरीका है जो आपको खुद में झांकने और खुद को पहचानने की सीख देता है। अगर आप अपने अंदर छुपी योग्यता और काबिलियत को पहचानना चाहते हैं तो दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दीजिए। अगर आप बिना किसी अर्थ के बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाइए। यदि आप में भी झूठ बोलने की आदत है तो आज से ही आपको इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। अगर आप वाकई समझदार हैं तो आप दूसरों के साथ वो व्यवहार कभी ना रखें जो आप अपने साथ कभी नहीं चाहते। मतलब आप दूसरों के वो कभी ना करें जो आपके साथ होने पर आपको गुस्सा आए। जब भी आप किसी से मिलें तो आप अपनी अच्छाई और मिलने की खुशी को बरकरार रखें। हो सकता है आपसे मिलने के बाद सामने वाले का दिन और आने वाला दिन दोनों बदल जाए।
सामने ताली बजने पर आप खुश ना हो, क्योंकि कुछ तालियां तो दूसरों को देखकर बजती है। आप कुछ ऐसा करें कि लोग घर जाकर आपके लिए दिल से ताली बजाएं और प्रशंसा करें। यदि आप नया काम करने से उतना सफल नहीं हो पा रहे तो आप किए हुए काम अलग ढंग से करने का प्रयास करें। आपको वो सफलता जरूर मिलेगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अगर आपका जीवन मुश्किलों से घिरा है और आप डटकर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप उन्हीं मुश्किलों को अवसर के रूप में देख पाएंगे, क्योंकि हर एक मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है। सफलता कहीं और नहीं, ये तो आप में छुपी होती है। बस बेहतर प्रयास और सब्र करने से ये अपने आप बाहर आ जाती है। सफलता इसमें नहीं कि आप कितने सफल हैं, बल्कि इसमें होती है कि आपकी वजह से कितने लोग सफल हैं। क्योंकि सफलता अकेले जीने की चीज नहीं, बल्कि एक दूसरे से साझा करने की चीज है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो खुद से ये वादा कर चुके हैं कि वे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक सपनों को सच नहीं कर लेंगे। यदि आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो सबसे आसान और कारगर तरीका ये है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खुद में सुधार करते हुए आगे बढ़ें। रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, पर अगर आप डटे रहे तो जीत आपकी ही होगी। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हासिल करके आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुशी का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद लेने की योग्यता विकसित करने में है। युद्ध के मैदान में वो नहीं जीतता जो अंत तक लड़े, बल्कि वो जीतता है जो मन से लड़े। इसलिए आप जब भी कोई काम करें तो उसमें अपना पूरा मन लगा दें, जीत आपकी ही होगी। कामयाबी मिले या न मिले ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारी किस्मत तय करती है। पर किस्मत को बदलने की मेहनत करना हमारे हाथ में होता है। इसलिए आप समझदारी के साथ तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपकी किस्मत ना बदल जाए। किसी के साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपने बहुमूल्य और सीमित समय को अपने सपनों को पूरा करने में लगा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर आप यही अफसोस करेंगे कि काश आपने ऐसा नहीं किया होता। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं मजबूत होगी। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो वही समस्याएं आपके लिए कमजोर होगी, जिसे आप बहुत ही कम प्रयास से हरा सकते हैं। जीत किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है, पर जीत मिलती उसी को है जो इसके लिए बेहतर प्रयास करता है और मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होता। दिमाग को कचरे का ढेर बनाकर आप जीवन में वो ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपने दिमाग में अच्छे विचारों को जगह दें। विचारों को सिर्फ एक वाक्य के रूप में ना देखें, ये अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि आपके जीवन को बना भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। बस इसे एक मौका मिलना चाहिए। आप जीतने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब आप बार बार जीतने का प्रयास करते हैं तो आप जीतने का अनुभव हासिल कर रहे होते हैं और अंत में यही अनुभव आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। जिस तरह से आप लोगों को जाने अनजाने में बेवकूफ बनाते रहते हैं, ठीक उसी तरह से अपने दिमाग को भी बेवकूफ बनाइए। मतलब हारने के बाद भी मुस्कुराइए। इस दुनिया की बातों को कभी दिल और मन से न लगाना, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है, क्योंकि ये आपको ऊपर देखने से कहीं ज्यादा नीचे देखना पसंद करती है। इसलिए आप इस दुनिया को नजरअंदाज कर आगे बढ़ें और तब तक बढ़ते जाएं जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। जो आपने हासिल करने के लिए ठाना है उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। अगर आप वो चीज हासिल करने में चूक जाते हैं तो भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते थे उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं या जिसका हम सपना देखते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। यही हम वो गलती कर बैठते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर हम मेहनत करना न छोड़ें तो भगवान खुश होकर हमें हमारी इच्छा की हुई चीज से कहीं बड़ी चीज हमें उपहार के तौर पर देंगे। हमारा दिमाग लगातार जिस चीज के बारे में सोचता है उसे वो वास्तविक बना देगा। इसलिए आपका दिमाग हर समय क्या सोचता है इस बारे में आप गंभीर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिमाग कुछ ऐसा सोचता रहे
जिसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं, तो समझिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा सोचिए और अच्छा हासिल करिए। आपके कुछ बनने में देर लग जाए पर कुछ बनिए जरूर, क्योंकि देर से कुछ बनना सही नहीं, बहुत सही है, पर कुछ नया बनना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप समय के साथ कुछ नहीं बनते तो लोग एक दिन आपको हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।